हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं टॉरस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं आपकी एंड आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी एंड मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गैस सबसे लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। लेट्स सी। ओके, ओके। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ। यहाँ पर आपकी साइड पर मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पर एक हैवी एनर्जी के साथ दिख रहे हो। लाइक ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर एटलीस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं कंपेयर करूँ आपको इस एनर्जी के साथ जिसके साथ आप यहाँ पर कनेक्टेड हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हैवीनेस अपनी एनर्जी के साथ लेकर चल रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर आपने खुद पर बर्डन लिया हुआ है। ये इस टाइप की एनर्जी है कि ये जो भी चीज़ है इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप स्टक फील कर रहे हो। आप अपने माइंड में ऐसा फील कर रहे हो कि आप स्टक हो चुके हो। आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या करना है, आपको आगे जाना है, आपको पीछे जाना है, आपको क्या करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। सो डेफिनेटली इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको इस वक्त अच्छा फील नहीं हो रहा है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप स्टक फील कर रहे हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप स्टक हो चुके हो, आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या करना है। एंड वही चीज़ ऐसी है जो कि यहाँ पर आपको हैवी फील हो रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको हार्ड फील हो रहा है, आपको मुश्किल फील हो रही है वो चीज़ जो भी है। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील कर रहे हो उस चीज़ की वजह से। अपनी एनर्जी में हैवीनेस फील कर रहे हो, खुद में हैवीनेस फील कर रहे हो। ये कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है आपके लिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो एंड बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी में इस वक्त आप दिख रहे हो। अब यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट, अब मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप क्यों ऐसी एनर्जी में हो, क्यों इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी में हो। बिकॉज इस पर्सन की साइड से जो एनर्जी दिख रही है वो कम्प्लीटली कट ऑफ की एनर्जी है। लाइक जो भी पर्सन है कह रहे हैं कि नहीं, इनकी साइड से कम्प्लीटली क्लियर कट ऑफ की एनर्जी दिख रही है कि नहीं। लाइक क्लियर क्लियर नो की एनर्जी इनकी साइड से दिख रही है और बहुत ज़्यादा नो की एनर्जी दिख रही है। लाइक इस तरीके से हैं, क्लियर आपसे कह रहे हैं कि नहीं, इनकी साइड से क्लियरली नो है। आप पहली बारी में अगर नहीं भी समझ रहे तो आपसे अगेन भी कह रहे हैं कि नो। लाइक इनकी तरफ से क्लियर जो आंसर मुझे दिख रहा है वो नो दिख रहा है। लाइक इनकी साइड से थोड़ी सी भी ओपननेस भी नहीं दिख रही, लाइक होप भी नहीं दिख रही, उम्मीद भी नहीं दिख रही थोड़ी सी कि यहाँ पर ओपननेस हो सकती है इस पर्सन की साइड से। ऐसा मुझे दिख रहा है। सो आई डोंट नो कि यहाँ पर क्या हुआ है आपकी सिचुएशन में जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो कम्प्लीटली शट डाउन दिख रहे हैं। कम्प्लीटली इन पर्सन की साइड से ऐसा दिख रहा है कि ये शट डाउन है, क्लियर कट एनर्जी आपको शो करते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट नो यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन इनकी साइड से जो एनर्जी दिख रही है वो क्लियरली नो की एनर्जी है। एंड आई डोंट नो, बट ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि ये क्लियरली ऐसी एनर्जी के साथ हैं कि इन्होंने खुद को शट डाउन कर लिया है। जो भी पर्सन है क्लियरली ऐसी एनर्जी शो कर रहे हैं कि इन्होंने खुद को शट डाउन किया हुआ है, बिल्कुल भी अपनी साइड से ओपननेस शो नहीं कर रहे हैं। वेट अ सेकेंड गाइज, यहाँ पर आई डोंट नो कैमरा ब्लर क्यों हो रहा है। ओके, सो अब मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। बट गाइज उससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ आपके कनेक्शन के लिए जो एनर्जीज़ है, मुझे ऐसा दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो इस पर्सन की। लाइक जो भी पर्सन आपके साथ यहाँ पर कनेक्टेड हैं, जो क्लियर कट नो एनर्जी के साथ दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हो। बहुत ज़्यादा आपकी साइड से ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा केयर है एंड आप ये चीज़ जानते भी हो। लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि
टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली ये पर्सन आपसे डायरेक्टली नो कह रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपने इस चीज़ को फेस किया है, आप जानते हो कि हाँ ये पर्सन आपसे नो कह रहे हैं, आपको ये इन्होंने कम्प्लीटली अपनी साइड से ऐसा है कि रिजेक्ट कर दिया है, कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है, और ये चीज़ आप जानते हो क्योंकि ये ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने फेस टू फेस पॉसिबली ऐसा किया है या डायरेक्टली इन्होंने आपसे ऐसा कहा है कि ये चीज़ आप समझ रहे हो, आपको पता है कि हाँ इन्होंने ऐसा आपसे कहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है। सरफेस पर तो ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा क्लियर दिख रही है, तो पॉसिबली कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये जो भी पर्सन है उन्होंने आपसे डायरेक्टली नो कहा हो या आपको डायरेक्टली कह दिया हो कि आपको कट ऑफ कर रहे हैं, बट आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा केयर करते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड आप इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हो, आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, बिकॉज अगेन ये जो भी पर्सन है आप इनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बट अभी के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा भी अवेलेबल नहीं दिख रहे, किसी भी तरीके से थोड़ा सा अवेलेबल नहीं दिख रहे हैं। लाइक किसी भी वे में ये थोड़ा सा भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं दिख रहे। ऐसा दिख रहा है कि इनकी साइड से क्लियर नो की एनर्जी है। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। बट ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से बहुत डीपली अटैच हो, डीपली इमोशंस रखते हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो इस पर्सन के लिए। ओके, सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी सिचुएशन में बहुत कुछ ऐसा है जो कि अभी आपके सामने नहीं आ रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पॉसिबली ये चीज़ जानते हो, क्योंकि आप मुझे ये एनर्जी शो कर रहे हो, आप कह रहे हो कि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि सरफेस पर नहीं आ रहा, आपके सामने नहीं आ रहा, आपसे छुपा हुआ है। एंड कहीं ना कहीं आप ऐसा कहते हुए दिख रहे हो कि मैं अभी वो सब नहीं जानता जो कि यहाँ पर हो रहा है, डीप डाउन जो भी कुछ यहाँ पर चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मेरे सामने नहीं आई हैं एंड मैं नहीं जानता हूँ, और मे बी मुझे अभी वो सब जानना भी नहीं चाहिए, या आपको ऐसा फील होता है कि जब सही टाइम होगा तो वो चीज़ें आपके सामने खुद ही आ जाएंगी। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर भी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है कि आप जानते हो कि जो चीज़ें अभी आपके सामने नहीं आ रही, जो चीज़ें अभी आपसे छुपी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं अपने टाइम पर आपके सामने आ जाएंगी। एंड इवन के अभी आप, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कम्प्लीटली नहीं जानते कि यहाँ पर क्या चल रहा है सिचुएशन में, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपसे छुपा हुआ है, बट फिर भी आप यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी के साथ दिख रहे हो कि आप कह रहे हो कि हाँ जब सही टाइम होगा तो वो चीज़ें मेरे सामने आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से आपको हेल्प तो हो रही है अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने में, क्योंकि आप जब ये अंडरस्टैंड कर रहे हो कि हाँ सही टाइम पर चीज़ें मेरे सामने आएंगी, तो कहीं ना कहीं आप कम स्ट्रेस ले रहे हो, आपका स्ट्रेस कम हो रहा है, बट फिर भी यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप स्ट्रेस में हो, क्योंकि आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं आपको उन्हीं चीज़ों की तरफ लेकर जा रहा है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो, ऐसा मुझे ज़रूर दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपका माइंड आपसे ये कह रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ है, ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, ये सब आपसे कह रहा है, एंड वही चीज़ें आप सोच रहे हो जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में जाते हुए दिख रहे हो। एंड ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपके लिए स्ट्रेसफुल तो है, डेफिनेटली है। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये स्ट्रेसफुल ज़्यादा इसलिए हो रही है बिकॉज आप एक ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हो जो कि कम्प्लीटली शट डाउन होना चाहती है, कम्प्लीटली आपको कट ऑफ करना चाहती है। एंड आई डोंट नो ये परमानेंट है या टेम्पररी है, बट अभी के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर कट ऑफ की एनर्जी दिख रही है। सो अब मैं आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस देख लेती हूँ। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, सो गाइज यहाँ पर जो फर्स्ट मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से वो है आई फुल थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। सेकेंड मैसेज है आई लव यू, एंड थर्ड एंड लास्ट मैसेज है देयर इज़ सो मच आई वांट टू से टू यू। तो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपसे कहना चाहते हैं बट ये कह नहीं पा रहे हैं। अगेन मैंने आपसे कहा कि आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था जो कि आपकी अभी सरफेस पर नहीं आ रहा, आपसे छुपा हुआ है। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।